मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगी। तो दोस्तों आइए श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में क्या कहा मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में। तो दोस्तों अधूरा ज्ञान विष के समान माना जाता है। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो आइए वह कौन से कारण है जिससे मनुष्य अपना जिंदगी तबाह कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो दोस्तों पहला कारण है क्रोध है, क्योंकि क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह किसी को पहचानता नहीं है, यहाँ तक कि अपने गुरु को अपशब्द कह देते हैं, उसे गाली दे देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि अपने माता पिता से अपशब्द कहने लगते हैं, उसका भी हत्या कर देते हैं। अपना गुरु को भी नहीं पहचानता है, अपने से बड़ों का इज्जत नहीं करता है। जो व्यक्ति क्रोध का आवेश में आता है, तो क्रोध से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में भगवान का स्मरण करना चाहिए। गुरु की सेवा करना शिष्य का कर्तव्य है। अगर शिष्य अपने कर्तव्य का पालन न करे तो उसका नाम तो शिष्य रहेगा, लेकिन उसमें शिष्यत्व नहीं रहेगा। और गुरु का कर्तव्य है शिष्य का कल्याण करना। जब गुरु शिष्य से कुछ भी धन मान बढ़ाई चाहता है, तब तक उसमें गुरुत्व न रहकर शिष्य की रास्ता रहती है। बाहरी और भीतरी शरीर मन की शुद्धि का नाम शौच है। जल, मिट्टी, साबुन आदि से बाहरी शरीर की शुद्धि होती है तथा दया, क्षमा, उदारता आदि गुणों से भीतरी यानी कि मन की शुद्धि होती है। और हमें मन को शुद्ध करना बहुत जरूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति स्थिर नहीं रहता। योग के द्वारा चित्र वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, तो उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से संसार के समस्त शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी है। वो इस समय ये सोचे कि यदि मैं मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगा। इसलिए यदि कोई भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि काल कल का समय नहीं देता। कर्म के मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश होना आवश्यक है। यदि ज्ञान का प्रकाश न हो तो अंधकार पूर्ण मार्ग पर धर्म एक अंधे की भांति भटक सकता है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु है, जहाँ मंगल है वहीं अमंगल है। केवल सुख पकड़ने जाओगे तो उसी के छाया में दुख को भी खड़ा पाओगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जैसे वर्षा का जल सब पेड़ पौधों पर एक समान पड़ता है, तो उसी प्रकार तो किसी के लाल फूल तो किसी के पीले फूल निकलते हैं। पत्थर पर लिखे अक्षर कभी नहीं मिटते, परंतु पानी में लिखा शब्द क्षण भर भी नहीं रहता। धन के अतिरिक्त यदि कुछ हम लोग दे सकते हैं तो वो है मीठा शब्द, अपना मीठी वाणी, एक प्यार भरी मुस्कान। उनका मोल तो धन से भी अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। आइए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सबसे बड़ा बात। भगवान सबसे प्रेम और अपनापन रखते हैं, लेकिन किसी से मोह नहीं रखते। जो उत्पन्न होता है वह कार्य कहलाता है, और जिसके द्वारा कार्य की सिद्धि होती है वह करण कहलाता है। हिंसा 3 प्रकार की होती है। स्वयं हिंसा करना, तो दोस्तों जो भी व्यक्ति हिंसा करता है, किसी को देख के जलता है, तो वह स्वयं ही सर्वनाश कर देता है। कभी भी हमें दोस्तों हिंसा नहीं करना चाहिए। हमें पराये स्त्री पर हाथ नहीं देना चाहिए, उसे गलत नज़र से नहीं देखना चाहिए। हिंसा कराना और हिंसा का समर्थन करना, किसी भी प्रकार का हिंसा न करना अहिंसा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अहिंसा, सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामना का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष जनित हलचल का न होना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया करना, सांसारिक विषयों में नो ललचाना, अंतःकरण की कोमलता, वो कर्तव्य करने में लज्जा,
चपलता का अभाव दैवी गुण संपदा है। जिनमें दया, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, लोभ और वैर तथा मिथ्याभिमान हो, उन्हें दानवी आसुरी संपत्ति वाला समझना चाहिए। दैवी संपत्ति मोक्षदायिनी तथा आसुरी संपत्ति बंधन देने वाली होती है। आसुरी संपत्ति वाले शुद्धि का विचार नहीं करते। शारीरिक तथा मानसिक वो शुद्धता उनकी आदत में ही होती है। बोल चाल में झूठ का प्रयोग के बिना विचारे करते रहते हैं। वे ईश्वर को संसार की उत्पत्ति का कारण नहीं मानती, बल्कि कामाशक्ति से ही संसार जन्मा है ऐसा समझते हैं। ऐसे विवेकहीन अज्ञानी एक दूसरों की हानि की चेष्टा करते रहते हैं। अपनी भोग की इच्छाओं तथा नशे की आदतों को पूरा करने के लिए भ्रष्ट तथा नीच आचरण अपनाने लगता है। सुख संपत्ति की चाह में फंसकर वे मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवा देते हैं। काम, क्रोध और अन्याय से अपनी भोग की इच्छाओं को पूरी करने में लगे रहते हैं। ऐसे आसुरी स्वभाव के प्राणी स्वयं को ही सबल और सक्षम मानते हैं। स्वयं को अमीर ही नहीं, जन साधारण से ऊपर मानते हैं। अन्याय और अधर्म से कमाई संपत्ति में से दान देकर वे पाप मुक्त होना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध तथा लोभ तीनों नरक के द्वार है। जीवात्मा इनमें फंसकर बुरे कर्मों में लग जाता है। जितना भी हो सके इन तीनों दुर्गुणों से बचना चाहिए। इन तीनों द्वारों से बचकर ही जीवात्मा अपना कल्याण कर सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं कि हमें अपने ज़िंदगी में क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों, जो व्यक्ति कहता है कि नो कोई कर्तव्य है, नो कोई अकर्तव्य, नो दुराचार है, नो सदाचार और ना ही ईश्वर है, नो भाग्य है, ना पुण्य है, ना पाप है, परलोक नो किए हुए कर्मों का कोई अच्छा बुरा फल है, वह नास्तिक अर्थात ईश्वर को नो मानने वाला होता है। नास्तिक लोग ईश्वर, परलोक या मर्यादा से नहीं डरते। वे शासन, गलत लोगों और गलत प्रभाव से डरते हैं। लोभ के फंदे में फंसे लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपये हो जाएं, तो भी उनकी मांगने की आदत खत्म नहीं होती। बुरे स्वभाव के व्यक्ति लोभ में पड़कर सारे कर्म करते हैं और अपने उद्योग से, बुद्धिमानी से, चतुराई से, चालाकी से ज़्यादा भोग सामग्री एकत्र करने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। तो दोस्तों, महापुरुष के सामने आने पर भी कोई व्यक्ति नमस्कार नहीं करता है, हमें अवश्य करना चाहिए।